दक्षिणा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओपी राजभर ने एक बार फिर से कई ऐसे बातों को कहकर राजनीतिक हलचल पैदा कर दिया। दरअसल 2024 को लेकर के उन्होंने विपक्षी एकजुटता को लेकर के सराहना भी की है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भी कई मुद्दों पर उन्होंने हामी भरी है। तो ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि ओपी राजभर की स्थिति जो है वो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सवाल ये है कि अभी जिस तरीके से इस पूरे विवाद पर लगातार ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से विचार विमर्श करते हैं, लेकिन आपको हम ओपी राजभर का वो पूरा भाषण सुनाते हैं। वो पूरा जो हमारे संवाददाता ने वहां पहुंचकर उनसे बातचीत की है वो आपको सुनाते हैं। देखिए कितनी दिलचस्प बातचीत है, एक बार आप जरूर सुनिए। कितने हिस्सों में बटेंगे? नहीं, हम हिस्सा में थोड़ा बांट रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मान्यवर कांसीराम जी ने सोई हुई कौम को जगाया और नॉन पॉलिटिकल कौमों को पॉलिटिकल में तब्दील कर दिया। और जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लड़ी, उस लड़ाई को धार देने का काम अगर कोई किया तो मान्यवर कांसीराम जी ने किया। शेर, बबर, चीता, हाथी, घोड़ा, ऊँट, खच्चर, भेड़, बकरी, एक घाट पे पानी पिलवा दिया कांसीराम जी ने। एक काम किया। इस नाते हम उनके चेला हैं, कांसीराम जी के, हमारे वो गुरु हैं। हम उनके नेतृत्व में काम किए हैं, 14 साल उनके साथ रहे हैं। हम नहीं कहते कि हम कांसीराम जी के वारिस हैं। उनके साथ उस अखाड़े में हमने दाव सीखा। दाव सीख करके तब हमने पार्टी बनाई। आखिरी में 3 सवाल आपसे रैपिड राउंड में लूँगा, आप सीधा सीधा सटीक जवाब आप दीजिएगा। 2024 में राजभर साहब या मूल रूप से सुभाषपा किस तरफ, बीजेपी या विपक्ष? देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता मायावती जी, अखिलेश जी, नीतीश जी, जयंत जी, चंद्रशेखर जी एक मंच पे जिस दिन आने की घोषणा कर दें, हमको 2 घंटा पहले बता दें, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। पहली प्राथमिकता हमारी है। हमारा हित, हमारा प्रयास समाज का हित, हमारा प्रयास समाज का हित है। अगर मुझे सत्ता प्राप्ति होती, रुपया कमाना होता तो मैं तो मंत्री था ही। रिजाइन क्यों दिया? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए, घरेलू बिजली का बिल माफ़ी को लेकर के, गरीबों का इलाज फ्री में हो, इसके लिए हमने रिजाइन दे दिया। लेकिन मैं आपसे कहूँ, मेरी पहली प्राथमिकता वो है, अगर ये लोग संगठित नहीं होते हैं तो फिर जिनको हमने अपने साथ खड़ा किया है उनसे राय मशविरा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि भाई आने वाले दिनों में आप थाने पे जाओ, आपकी बात सुनी जाए, ताकत कैसे बने। जैसा निर्णय हमारे नेता लोग देंगे वैसा फिर हम लोग करेंगे। एक अंतिम सवाल, आज एक खबर आई आपके, हम जहां बैठे हैं वहां से 300 किलोमीटर दूर लगभग गोंडा जिला, बृजभूषण शरण सिंह, आप कई बार इस पे जवाब भी दिए होंगे। सवाल मेरा ये है कि आज पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हैं साक्षी मलिक अमित शाह से मिलती हैं, उसके बाद जो उनको OSD रेलवे में जॉब है वो वापस उसको ज्वाइन करती है, बजरंग पुनिया ज्वाइन करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया, एक महीना लंबा आंदोलन चला, जो इस तरह उसका अंत हो गया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितना ठीक है? नहीं, देखिए, जिस लड़ाई को लेकर के वो लोग खड़े हुए, वो अपने स्वार्थ के चक्कर में आ गए। जब जिस व्यक्ति के खिलाफ पास्को एक्ट लगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR हुआ, ये लोग तो सरकार के सामने झुक गए। आज अभी कोई गरीब कमज़ोर के खिलाफ कोई मुकदमा छोटा लिख दिया जाए तो पुलिस टांग करके जेल में कर देती है, और जिसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हो और वो लोग अगर शरणागत हो जाएं तो ये दुर्भाग्य है। डर? हाँ, बिल्कुल डर है, जैसे ED CBI का डर है। जैसे यूपी में अपराधियों को एनकाउंटर का डर है और बुलडोज़र का डर है, उस पर आप व्यापक तौर पर खुले रूप से दिखते नहीं हैं बोलते हुए। क्यों? मामला कोई पूछिए, बता दें। मामला जब कोई सवाल आवे तब ना उत्तर दें। अब इतने कई विधायकों के घर को डिमोलिश कर दिया गया,
आप कहीं पे प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पे फोटोग्राफ खींच लिए गए। लगभग सरकार का जो आंकड़ा है लगभग 4 अरब के आसपास का जो डिमोलिशन हुआ है बुलडोज़र के तहत। कैसे मतलब ये प्रथा सर किस तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्था को ले जा रही है, और यूपी में जो कि लोकतंत्र की जननी मानी जाती है और 5 प्रधानमंत्री दे दिए 4। देखिए, जो भी सरकार बनी अलग अलग नामों से जानी गई। कांग्रेस गरीबी मिटाने वाली सरकार, गरीबी नहीं मिटी और गरीब पैदा हो गए। बहुजन समाज पार्टी दलितों की सरकार, कानून का राज। समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार के नाम से जानी गई। ये सरकार बुलडोजर बाबा के नाम से जानी गई। 2024 के लिए आपका संदेश कि किस रूप में सुबसपा आगे बढ़ रही है और कैसे जनता को या पूरे व्यापक उत्तर प्रदेश के तौर पर आप जाने वाले हैं, या पूर्वांचल के लोगों को किस रूप में अगर सुबसपा के साथ आते हैं तो फ़ायदा होने वाला है, या राजनीतिक संदेश क्या है राजनीतिक पार्टियों के लिए और जनता के लिए? देखिए, हम यूपी के साथ साथ देश की, हम बिहार में भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। बिहार के कार्यक्रम में भी अभी 10,000, 15,000, 8,000, 5,000, 20,000 वहाँ जुटते हैं लोग। जैसे हमने बताया ना कि मैं गांधी मैदान पटना में सावधान रथ यात्रा का समापन किया, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। यहाँ से भीड़ नहीं गई, बिहार की ही भीड़ थी। तो हम देश की जनता से अपील करेंगे कि सबसे मस्ट है शिक्षा। शिक्षा के लिए लड़ो। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पर लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, तो सबको शिक्षा एक समान हो, इसके लिए आप लड़ो। बेरोजगारी कैसे कम हो, जो शोषित वंचित लोग हैं, गरीब कमज़ोर लोग हैं, उनको न्याय कैसे मिले, गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो, इसके लिए आप लड़ो। आप जातिवार जनगणना की लड़ाई लड़ो। महिलाओं की आधी आबादी है, उनके हिस्सेदारी के लिए कानून बने, इसके लिए लड़ो। देश में शराबबंदी, याद मैं आपको बता दूं, हम देश की जनता को बताना चाहूँगा कि आज़ादी की लड़ाई में सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे तमाम नेताओं ने जनता के बीच में कहा था कि देश आज़ाद होगा तो देश में शराब बंद होगी। ये संदेश देते थे लोग। और सत्ता पाने के बाद नेतृत्व करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का प्रदेश गुजरात, वहाँ शराब बंद हो गई, काम लगा कि पूरा देश बंद हो गया। तो जो संदेश दिया लोगों ने जनता को, तो हम वही संदेश देश की जनता को देना चाहते हैं कि अगर गुजरात में आज़ादी दिलाने वाले हमारे राष्ट्रपिता, उनके प्रदेश में अगर शराब बंद हो गई, बिहार में शराब बंद हो गई, पांडिचेरी बंद हो गई, तब फिर यूपी के साथ साथ पूरे देश में शराब क्यों नहीं बंद होगी? योगी जी के राजस्व का नुकसान होगा, फिर योगी जी कहेंगे कि आप राजस्व का नुकसान करा दिए, बंद करा। गुजरात में क्यों नहीं नुकसान हो रहा है? बिहार तो इंडस्ट्री आ गया ना, अब तो इंडस्ट्री आ रहा है। योगी जी बता रहे हैं, सीएम साहब बता रहे हैं कि अब इंडस्ट्री आना शुरू हुआ है। उससे पहले ही आप शराबबंदी करवा देंगे तो कल्चरल इवेंट्स कैसे होंगे? सब सिस्टम है, सब सिस्टम है। पावर तो दीजिए। एक दिन का मुख्यमंत्री देखे हैं नायक फिल्म का, एक दिन में सुधार दिया। सुधार देंगे आप यूपी 25 करोड़ जनता? अभी मैं आपको बताऊं, जब मैं बोलता हूं तो लोगों को थोड़ा नगवार लगता है। हमारे देश में ज्योतिष है ना, बहुत ज्योतिष है, आईबी है, इंटेलिजेंट है, तमाम खुफिया एजेंसी है। अभी दुर्घटना, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई देश में, उड़ीसा में जो घटना हुई रेलवे की, ये कहाँ थे ज्योतिष? क्यों नहीं बताया? ये खुफिया तंत्र कहाँ था कि भाई इस तरह की घटनाएं यहाँ हो जाएंगी? कहाँ गए सारे धर्माचार्य लोग? अगर हम बोलेंगे तो विरोध शुरू हो जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देश में बेरोजगारी की वजह से लोग जा रहे थे ना, आप उसमें देखेंगे तो 20 साल से 30 साल के बीच की आबादी के लोग हैं। तो हमारा मकसद देश की जनता से ये कहना है कि राजस्व का सवाल नहीं है। सवाल, आप शाम को जाइए किसी परिवार में, किसी महिला से पूछिए, शराब शिक्षा छीन रही है, शराब शिष्टाचार छीन रहा है, शराब परिवार में जो एकता है उसको तोड़ रहा है, माँ बाप भाई विघटन की ओर जा रहे हैं। जिस परिवार का नुकसान जिस चीज़ से हो, तो सरकार तो विकास चाहती है ना, तो विनाश चाहती है। 2024 तो आपने देखा जिस तरीके से वो लगातार अपने पक्ष को रख रहे हैं, उस लिहाज से देखा जाए उनकी बातों को सुनने पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो विपक्ष के साथ आ सकते हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।